सोचिए, अगर मारुति सुजुकी अपनी पहली पूरी तरह इलेक्ट्रिक एसयूवी को सिर्फ एक एव नहीं बल्कि ऐसी कार बनाकर उतारे जो स्टाइल, रेंज, टेक्नोलॉजी, सेफ्टी और रोजमर्रा की प्रैक्टिकलिटी, इन सभी चीजों को एक साथ लेकर आए तो नतीजा कैसा होगा। और जब यही एसयूवी खूबसूरत ब्लू रंग में आपके सामने खड़ी हो तो इसे नजरअंदाज करना शायद आसान नहीं होगा। यही है मारुति सुजुकी एविटारा, जिसे कभी एक्स नाम से जाना जाता था और जो अब भारत में मारुति की इलेक्ट्रिक जर्नी का सबसे बड़ा कदम बन चुकी है। सबसे पहली नजर में एविटारा का डिजाइन काफी फ्यूचरिस्टिक और मस्क्यूलर नजर आता है। ब्लू पेंट इसके शार्प बॉडी लाइंस को और ज्यादा उभारता है और एसयूवी को एक प्रीमियम तथा मॉडर्न रोड प्रेजेंस देता है। सामने से देखें तो इसकी स्टाइलिंग ट्रेडिशनल पेट्रोल एसयूवी जैसी नहीं लगती। यहाँ एरोडायनामिक डिटेल्स, क्लोज्ड ऑफ वेव इंस्पायर्ड फ्रंट फेशियर और फ्यूचरिस्टिक लाइटिंग एलिमेंट्स मिलकर एक अलग पहचान बनाते हैं। नेक्स्ट रे 3-पॉइंट मैट्रिक्स लेड DRLS और लेड प्रोजेक्टर हेडलैम्प सामने से इसकी सबसे खास पहचान बनते हैं। बोनट की स्कल्प्टेड लाइंस, मजबूत बम्पर डिजाइन और बीच में सुजुकी ब्रांडिंग इसे ज्यादा कॉन्फिडेंट लुक देते हैं। साइड प्रोफाइल पर आते ही एविटारा का एसयूवी कैरेक्टर और साफ दिखाई देता है। यहाँ मस्कुलर बॉडी पैनल्स, बोल्ड प्रोपोर्शंस और 18 इंच एरोडायनामिक एलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं बल्कि आपकी एफिशिएंसी को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। बड़े टायर्स, स्कल्प्टेड डोर्स, मजबूत व्हील आर्चेस, इंटीग्रेटेड लुकिंग डोर हैंडल्स और स्लोपिंग रॉफलाइन इसे एक मॉडर्न अर्बन एसयूवी का कैरेक्टर देते हैं। ब्लू कलर में ये पूरा प्रोफाइल खास तौर पर काफी आकर्षक लगता है। इसकी लंबाई 4275 मिलीमीटर, चौड़ाई 1800 मिलीमीटर, ऊंचाई 1640 मिलीमीटर और व्हील बेस 2700 मिलीमीटर है, जबकि मिनिमम टर्निंग रेडियस 5.2 मीटर्स है। यानी आकार इतना बड़ा है कि सड़क पर प्रेजेंस मिले लेकिन शहर में मैनूवर करना भी मुश्किल न हो। पीछे की तरफ डिजाइन और भी फ्यूचरिस्टिक हो जाता है। कनेक्टेड लुकिंग रेयर लाइटिंग ट्रीटमेंट, शार्प टेल सेक्शन, रूफ एंड स्पॉइलर और स्कल्प्टेड बम्पर एसयूवी को वाइड और प्लांटेड स्टांस देते हैं। यहाँ कोई ट्रेडिशनल एग्जॉस्ट पाइप नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह इलेक्ट्रिक एसयूवी है। बूट डिजाइन प्रैक्टिकल रखने की कोशिश की गई है और रेयर स्टाइलिंग में अननेसेसरी चमक दमक के बजाय क्लीन और मॉडर्न अपीयरेंस दिखाई देती है। कुल मिलाकर सामने से लेकर पीछे तक एविटारा का डिजाइन एक ऐसी एसयूवी का इंप्रेशन देता है जो आने वाले समय की कार महसूस होती है। अब दरवाजा खोलकर अंदर बैठते हैं क्योंकि असली सरप्राइज शायद इसका कैबिन है। अंदर आते ही सबसे पहले इसका डिजिटल कॉकपिट ध्यान खींचता है। ट्विन डेक फ्लोटिंग कंसोल, सॉफ्ट टच डुअल टोन मटेरियल्स, बस्पोक स्टीयरिंग व्हील और मल्टी कलर एम्बिएंट लाइटिंग कैबिन को प्रीमियम और सोफिस्टिकेटेड फील देते हैं। मारुति ने यहाँ ट्रेडिशनल डैशबोर्ड लेआउट से हटकर ज्यादा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच अपनाई है। सामने इंटीग्रेटेड डिजिटल डिस्प्ले सेटअप है जिसमें 10.1 योजक चिन्ह INCH इंफोटेनमेंट स्क्रीन और 10.25 इंच मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले शामिल है। स्टीयरिंग व्हील का डिजाइन भी नया और मॉडर्न है और ड्राइवर के सामने डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एव की ड्राइविंग इंफॉर्मेशन को साफ तरीके से दिखाने के लिए बनाया गया है। इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ कनेक्टेड टेक्नोलॉजी और सुजुकी कनेक्ट इकोसिस्टम मिलता है जिसमें 60 से ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स दिए गए हैं। यानी यह एसयूवी सिर्फ चलने का साधन नहीं बल्कि स्मार्टफोन कनेक्टेड डिजिटल एक्सपीरियंस देने की कोशिश करती है। कैबिन कंफर्ट की बात करें तो फ्रंट सीट्स को प्रीमियम कंफर्ट के लिए डिजाइन किया गया है और ड्राइवर सीट में 10 वे पावर एडजस्टमेंट उपलब्ध है। रेयर सीट स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग फंक्शनैलिटी के साथ आती हैं, जिससे पैसेंजर्स अपने हिसाब से लेग रूम और सीटिंग पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं। यही वर्सेटिलिटी एविटारा को फैमिली बायर्स के लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। एम्बिएंट लाइटिंग कैबिन के माहौल को और प्रीमियम बनाती है, जबकि फिक्स्ड ग्लास सनरूफ अंदर एक ज्यादा एरी और ओपन फीलिंग देने में मदद करता है। AC वेंट्स और क्लाइमेट कंट्रोल अरेंजमेंट मॉडर्न डैशबोर्ड के साथ नीटली इंटीग्रेटेड है। वायरलेस चार्जिंग, USB कनेक्टिविटी और प्रीमियम इन्फिनिटी बाय हमन साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स भी इसे एवरीडे कन्वीनियंस और एंटरटेनमेंट के मामले में मजबूत बनाते हैं। हालांकि अलग अलग फीचर्स वेरिएंट के हिसाब से बदल सकते हैं, इसलिए खरीदते समय एग्जैक्ट वेरिएंट इक्विपमेंट जरूर चेक करना चाहिए। रेयर सीट पैसेंजर्स के लिए स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग रेयर सीट्स एक बड़ा प्लस पॉइंट है। इससे परिवार के साथ लंबी यात्रा में सीटिंग फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। हेडरूम और लेगरूम को लेकर ऑफिशियल डायमेंशंस के आधार पर कैबिन को प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश साफ दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअल कंफर्ट का फैसला आपकी हाइट और सीटिंग पोजीशन पर निर्भर करेगा। बूट और स्टोरेज की एग्जैक्ट यूजेबल कैपेसिटी को लेकर कंपनी की उपलब्ध जानकारी में हर जगह स्पष्ट लीटर फिगर नहीं दिया गया है, इसलिए हम कोई अनुमानित आंकड़ा देकर आपको मिसलीड नहीं करेंगे। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर, सेफ्टी। यहाँ एविटारा काफी सीरियस नजर आती है। ये भारत NCAP में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल कर चुकी है और 7 एयरबैग स्टैंडर्ड दिए गए हैं, जिसमें ड्राइवर नी एयरबैग भी शामिल है। इसके अलावा ABS विद EBD, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स, मल्टी कलिजन ब्रेकिंग, आइसोफिक्स और फ्रंट तथा रेयर पार्किंग सेंसर्स जैसे सेफ्टी फीचर्स मौजूद हैं। और अगर आपको ADAS चाहिए तो यहाँ लेवल 2 ADAS भी मिलता है। इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग और प्रिवेंशन, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, लेन चेंज अलर्ट, रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और अडेप्टिव हाई बीम जैसे फीचर्स शामिल हैं। 360 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा भी दिया गया है। यानी सेफ्टी के मामले में एविटारा सिर्फ एयरबैग्स की संख्या पर निर्भर नहीं करती बल्कि एक्टिव ड्राइवर असिस्टेंस टेक्नोलॉजी भी लेकर आती है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। यहाँ पेट्रोल या डीजल इंजन नहीं बल्कि परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस इलेक्ट्रिक मोटर है। बैटरी वाले वर्जन में मोटर की मैक्सिमम आउटपुट 105.8 किलोवाट यानी लगभग 144 PS है, जबकि 61 किलोवाट आवर्स वर्जन में आउटपुट 128 किलोवाट यानी लगभग 174 PS तक जाती है। टॉर्क लगभग 193 न्यूटन मीटर है और ट्रांसमिशन ट्रेडिशनल गियरबॉक्स के बजाय सिंगल स्पीड इलेक्ट्रिक ड्राइव है।
यही एव पावर डिलीवरी इसे शहर में खास बनाती है। एक्सेलरेटर दबाते ही मोटर तुरंत रिस्पॉन्स देती है, इसलिए ट्रैफिक में ओवरटेकिंग और गैप निकालना आसान महसूस हो सकता है। इसमें इको, नॉर्मल और स्पोर्ट ड्राइविंग मोड के साथ स्नो मोड भी मिलता है। रैगन बूस्ट और वन पेडल ड्राइविंग जैसी टेक्नोलॉजी शहर के स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में ड्राइविंग को और आसान बना सकती है। 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा एक्सेलरेशन और टॉप स्पीड के ऑफिशियल आंकड़े मारुति की उपलब्ध जानकारी में स्पष्ट रूप से प्रकाशित नहीं किए गए हैं, इसलिए यहाँ कोई अनुमानित नंबर बताना सही नहीं होगा। लेकिन 174 PS और इंस्टेंट इलेक्ट्रिक टॉर्क वाली 61 किलोवाट आवर्स वर्जन से परफॉर्मेंस का कैरेक्टर निश्चित तौर पर पर्याप्त पंची होने की उम्मीद की जा सकती है। राइड क्वालिटी की तरफ देखें तो एव प्लेटफॉर्म का लो माउंटेड बैटरी सेटअप SUV को प्लांटेड फील देने में मदद करता है। स्टीयरिंग और ब्रेकिंग का फाइनल फील रोड कंडीशंस और ड्राइविंग मोड के साथ बदल सकता है, लेकिन ओवरऑल एव विटारा को डेली सिटी ड्राइविंग और हाईवे क्रूजिंग दोनों के लिए बैलेंस्ड इलेक्ट्रिक SUV के रूप में डेवलप किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल रेंज और चार्जिंग। एव विटारा 2 बैटरी ऑप्शंस के साथ आती है। 49 किलोवाट आवर्स वर्जन की क्लेम्ड रेंज करीब 440 किलोमीटर है, जबकि 61 किलोवाट आवर्स वर्जन की सर्टिफाइड रेंज 543 किलोमीटर तक जाती है। ध्यान रहे, रियल वर्ल्ड रेंज, ट्रैफिक, स्पीड, AC यूसेज, वेदर और ड्राइविंग स्टाइल के कारण कम या ज्यादा हो सकती है। चार्जिंग के लिए 7.4 किलोवाट AC होम वॉल बॉक्स चार्जर का ऑप्शन और इंस्टॉलेशन सपोर्ट दिया गया है, जबकि DC फास्ट चार्जिंग में 10 से 80% तक लगभग 45 मिनट का समय बताया गया है। बैटरी को 7.4 किलोवाट AC चार्जर से फुल चार्ज करने में लगभग 9 घंटे लग सकते हैं, जबकि 49 किलोवाट आवर्स वर्जन को लगभग 6.5 घंटे लगते हैं। वेरिएंट्स की बात करें तो 2026 से विटारा 3 मुख्य ट्रिम्स में आती है, डेल्टा, जीटर और अल्फा। डेल्टा बैटरी के साथ आती है, जबकि जीटर और अल्फा में बड़ी बैटरी मिलती है। इसलिए अगर आपका प्रायोरिटी बजट है तो डेल्टा ज्यादा सेंसिबल हो सकती है, जबकि मैक्सिमम रेंज और प्रीमियम फीचर्स चाहने वालों के लिए जीटर या अल्फा ज्यादा अट्रैक्टिव विकल्प बनते हैं। ब्लू कलर की बात करें तो एव विटारा के कलर पैलेट में नेक्सा ब्लू शामिल है। इसके अलावा अलग अलग सिंगल टोन और डुअल टोन ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं। टॉप एंड अल्फा में डुअल टोन कॉम्बिनेशंस का विकल्प भी मिलता है। प्राइस के मामले में 2026 में इसकी ऑफिशियल एक्स शोरूम रेंज लगभग 15.99 लाख रुपए से 19.99 लाख रुपए तक है, जबकि बैटरी एज ए सर्विस यानी बास स्कीम में शुरुआती प्राइस 10.99 लाख रुपए प्लस बैटरी यूसेज चार्ज से शुरू होती है। इसलिए सिर्फ शुरुआती प्राइस देखकर फैसला न करें, बैटरी ओनरशिप और सब्सक्रिप्शन कॉस्ट को भी अपने मंथली रनिंग के हिसाब से कैलकुलेट करना जरूरी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब ये सिर्फ फ्यूचर कॉन्सेप्ट या अपकमिंग का नहीं है। मारुति सुजुकी ने फरवरी 2026 में भारत में एव विटारा की डिलीवरीज शुरू कर दी थी, यानी यह प्रोडक्शन और कस्टमर ओनरशिप स्टेज में आ चुकी है। कंपटीशन की बात करें तो एव विटारा का मुकाबला टाटा कर्व EV, एव और Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक जैसी इलेक्ट्रिक SUVs से होता है, जबकि MG और दूसरे एव प्लेयर्स भी इस प्राइस ब्रैकेट में बायर्स को विकल्प देते हैं। एव विटारा की खासियत इसका मारुति सुजुकी इकोसिस्टम, 543 किलोमीटर तक की सर्टिफाइड रेंज, 5 स्टार भारत NCAP रेटिंग, लेवल 2 ADAS और नेक्सा ओनरशिप एक्सपीरियंस है। तो आखिर किसके लिए यह SUV सबसे ज्यादा सही है? अगर आप रोजाना सिटी में काफी किलोमीटर चलाते हैं, घर पर चार्जिंग की सुविधा रखते हैं, पेट्रोल डीजल की बढ़ती रनिंग कॉस्ट से बचना चाहते हैं और एक मॉडर्न फैमिली SUV चाहते हैं, तो एव विटारा काफी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन सकती है। लेकिन अगर आपके पास होम चार्जिंग की सुविधा नहीं है या आपका काम बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस हाईवे ट्रैवल पर निर्भर है, तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैवल प्लानिंग को ध्यान में रखना जरूरी होगा। इसके फायदे साफ हैं, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, प्रीमियम कैबिन, 543 किलोमीटर तक की सर्टिफाइड रेंज, स्ट्रॉन्ग सेफ्टी पैकेज, 7 एयरबैग्स, लेवल 2 ADAS, कंफर्टेबल रेयर सीट फ्लेक्सिबिलिटी और मारुति का बड़ा सर्विस इकोसिस्टम। वहीं कुछ कमियां भी हैं, हाई अपफ्रंट प्राइस, बास को समझने की जरूरत, लॉन्ग ट्रिप्स में चार्जिंग प्लानिंग और ऑफिशियल टॉप स्पीड तथा 0-100 किलोमीटर प्रति घंटा जैसे परफॉर्मेंस नंबर्स का उपलब्ध न होना। लेकिन ओवरऑल वर्डिक्ट की बात करें तो मारुति सुजुकी एव विटारा सिर्फ मारुति की पहली एव नहीं है, बल्कि यह उस ब्रांड के लिए एक नई शुरुआत है जिसे भारत में करोड़ों लोग वर्षों से जानते हैं। ब्लू कलर में इसका फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, अंदर का डिजिटल कैबिन, बड़ी बैटरी और 543 किलोमीटर तक की सर्टिफाइड रेंज इसे 2026 की इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिक SUVs में शामिल करती है। अब आपकी बारी है, अगर आपके सामने मारुति एव विटारा ब्लू और इसी बजट की कोई दूसरी इलेक्ट्रिक SUV हो तो आप किसे चुनेंगे? कमेंट में अपना जवाब जरूर बताइए। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और एव खरीदने वाले लोगों के साथ शेयर करें और ऐसी ही नई कार्स की डिटेल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार कार के साथ।